चौधरी इलियास साहब जिस वक्त चाहें वो, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया पर चाहे मैं भी आ जाता हूँ तो मैं उनकी ज्वाइनिंग के एविडेंस दे दूंगा मीडिया को, और ये भी दे दूंगा कि उन्होंने क्यों लीग को ज्वाइन नहीं सिर्फ किया बल्कि उनको एक 5वीं सीट दिलवाई, और ये भी पूरी वसात से कह दूंगा कि अगला फिर वोट उन्होंने दोबारा उमर अयूब साहब को दिया। ये फ्लोर ऑफ द क्रॉसिंग है। और मैं चौधरी आबर रजा से यही दरख्वास्त करूंगा कि इतनी घबराहट क्या हो गई है आपको, क्यों परेशान हैं आप इतने? अभी तो लंबा सफ़र है आपके लिए, तो आप इसी चंद दिनों में ही परेशान हो गए हैं। जी हाँ, तमाम देखने और सुनने वालों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र, और आज हम बात करेंगे जो मौजूदा इस वक्त दोबारा सूरत हाल जन्म ले चुकी है। हल्का NA 62 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद कहीं ना कहीं से चिंगारियाँ निकल रही थी, लेकिन अब वो चिंगारियाँ शोला बन के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और मेरे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं नसरुल्लाह चोई साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आपने हमें एक दफ़ा दोबारा टाइम दिया। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा हमें भी मौका दिया कि हम मौजूदा हालात के मुताबिक बात कर सकें, अपने दोस्तों से मुखातब हो सकें। अच्छा, NA 62 की बात करें तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले चौधरी आब्द रज़ा साहब की सोशल मीडिया पे एक क्लिप लोगों ने देखा, जिसमें उन्होंने चौधरी इलियास साहब के हवाले से कहा कि उसके बाद हमने देखा कि चंद लम्हों बाद चौधरी इलियास साहब का एक इंटरव्यू आता है सोशल मीडिया पे। उनकी तस्वीर के साथ वॉइस इंटरव्यू है, ये कोई वीडियो इंटरव्यू नहीं था, वॉइस इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इस बात की जो ना उसको नफी किया कि ये बात नहीं है, मेरा तलक आज भी PTI से है। तो आप भी जानते हैं कि चौधरी इलियास साहब को लोगों ने अवार्ड दिए थे तब्दीली के नाम पे, इमरान खान के नाम पे। अगर ये यहाँ वो अपनी जमात को छोड़ते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो हल्का आपने इसकी बात की NA 62, इसमें 3 कैंडिडेट थे जो मेन थे। इनमें चौधरी आबर रज़ा साहब थे, इलियास साहब थे और मूसा लाई साहब थे। और इलेक्शन में वो जो इस दफ़ा विन किया था इलियास साहब ने। और आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी जंग जारी है कि ये अपनी जमात को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है अगर वो अपने जिस बेस पे वो वोट लेते हैं, आवाम के से उन्होंने वादा किया हुआ है और जिस नाम पे वोट लिए हैं। देखिए, इमरान खान के नाम पे वोट लिए जिन्होंने, उनको चाहिए कि वो कम से कम उनसे वफा ज़रूर करें। और जहाँ तक बात यह है कि आजकल की जो सोशल मीडिया पे जंग है, तो इसमें आबर रज़ा साहब हमारे बड़े मेहरबान दोस्त हैं, भाई हैं। उनका माशाल्लाह एक बड़ा नाम है सियासत में, और डिवीज़न के सदर भी हैं। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय पूछे तो मुझे नहीं लगता कि उनका ये लेवल है कि वो इतना ज़्यादा फोकस करें जो लिहाज पे। एक इलेक्शन था, वो गुजर गया, अब उन्हें 5 साल तक कोशिश करनी चाहिए कि उनको चेक करें। अगर उन्होंने मैंडेट से धोखा किया है अवाम से, तो उसके वो खुद जिम्मेदार हैं। वो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उस पर फोकस करे रखना 24 घंटे के इधर जा रहे हैं। अल्लाह के अभी जो आपने सुनाया वीडियो, इसमें उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल इमरान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आबर रज़ा साहब को चाहिए कि अब थोड़ा सा ना बाकी तरफ तवज्जो दें। मैं समझता हूँ कि जो उनके बड़े हैं, जो उनके बेनिफिशरी हैं, वो तो ऊपर उनके साथ हैं। जैसे मोहसिन नकवी साहब के बारे में उन्होंने कहा था, उनमें सुना था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने सब कुछ गड़बड़ की है। तो अगर वो उनके बड़ों के साथ हैं तो फिर उनको इतराज़ उनके अपने बड़ों के साथ होना चाहिए, ना कि लिहाज के साथ। बिल्कुल ये बात हमने सही की और आबर रज़ा साहब ने इसका जिक्र किया है। उनके अपने गांव के साथ ही वो हल्के हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये भी जिम्मेदारी और नाहली जो है वो इनकी जमात के सरबराहान के सर है कि वो इलेक्शन कमीशन, जो कि मुकम्मल तौर पे मुस्लिम नून का राइट साइड बना हुआ है, उसने अगर गफलत की है या मोहसिन नकवी साहब की गफलत है, निगरान गवर्नमेंट की है, तो वो भी बात उनके अपने घर में आती है, ना कि उसके जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराया जाए। ये जो नाहली का है, मैं समझता हूँ कि जो निगरान गवर्नमेंट थी जिसका काम था इलेक्शन करवाना, और दूसरा इलेक्शन कमीशन, ये उनकी नाहली है। और इसका भी अगर उनको गुस्सा है या वो समझते हैं कि जिम्मेदार हैं, तो वो दोनों से मुतासर हुए हैं। इलियास भी मुतासर हुआ है, वो भी मुतासर हुए हैं, और इसका भी जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन पे जाती है, और उनको उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए था और उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी। अच्छा, कहीं ना कहीं पे नसरुल्लाह जी साहब, आपने PTI का जो सफ़र है, तमाम सफ़र आपने उनका देखा है कि अगर कोई शख्स उनके साथ है
तो वो उसको अपना अप्रिशिएट भी करते हैं, अपने साथ लगा के चलते हैं। और अगर आज़ादी के साथ कोई लोग उनसे दस्तबरदार हों तो बाद में उन्हीं लोगों पे वो उंगलियां उठाते हैं और वो फिर उन पे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल निकलती है उस शख्स के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी सियासी जमातों के अंदर भी थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि इलेक्शन एक प्रोसेस है, उसमें एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। लेकिन ये किसी के खिलाफ मुहाजराई शुरू कर देनी, चाहे वो नून करे या पीटीआई करे, ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात मैं थोड़ी सी आपको ये बताऊं कि जो अब्दुल्ला साहब के जो तफाज़ात हैं वो अपनी जगह पर ठीक है। देखें, यहाँ इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो तो सबको पता है अली भाई, लेकिन ये है कि उनके जो एक भाई हैं वो काफ की तरफ से हार गए हैं, मतलब जीत नहीं सके। एक भाई पीटीआई की तरफ से कामयाब हो गए जिनका कोई तल्लक ही नहीं पीटीआई से, और वो रातों रात पीटीआई में वायरल हुए हैं और उसके बाद वो इलेक्शन में भी खड़े हो गए और जीत भी गए हैं। और जो तीनों काम के भाई थे, तनवीर साहब थे, शबीर साहब हमारे दोस्त हैं और आबद साहब हैं, वो तीनों इस इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में उनकी ज़रूरत थी आगे आने की, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और अब जब काफ है ये कमांड कर रही है पूरे ज़िले को, तो ये भी बात मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है कि जिनको मैंडेट दिया हुआ है उन सबको मौका मिलना चाहिए। आबद साहब डिवीजनल सदर हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए और उनको भी कमांड करनी चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है अली भाई कि इसकी शिकवा इनसे, इनका अपनी जमात से बनता है, अपने बड़ों से बनता है, उनसे बनता है जो उनको बेनिफिशरी हैं और जिनको उनको सीटें दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को अभी सेंटर बना रहे हैं, सेंटर के बाद उन्हें वजारत देने लगे हैं। आबद साहब को उस तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि ये जो कि लिहाज है। लिहाज मैं समझता हूं जिधर मर्जी जाए, हमारा उससे राब्ते तल्लक ही कोई नहीं ऐसा बनता है कि जब वो वोटरों को धोखा देगा तो वोटर खुद उनसे निबट लेंगे। मास वाइज के हम सोशल मीडिया पे एक मुसलसल जंग शुरू कर दें और इस पे आबद साहब का काट काट जो है ना, इससे कोई बढ़ेगा नहीं। अच्छा, आखिर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी लियाज साहब से काफ़ी क्लोज गपशप रहती है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपकी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी। तो क्या हमारे नाजरीन को अंदर की बात कुछ आप भी बता दें कि क्या कहीं ना कहीं पे जो 2 माह से ये बातें चल रही हैं उनमें सदाकत है? वैसे बात यह है कि सियासतदानों की बात पे एतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई है वो यही हुई है कि आप किसी जमात में जा रहे हैं। उन्होंने तो टोटली इनकार किया, उन्होंने कहा ऐसे सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं छोड़ नहीं सकता इसको। मैंने कहा आपका तो नोटिफिकेशन भी उन्होंने लगा दिया इलेक्शन। उन्होंने कहा ये सब वो बर्दाश्त ना करने के तरीके हैं और मैं टोटली तौर पे उसी का साथ खड़ा हूँ, उसी का सिपाही हूँ। किसके साथ? इमरान खान के साथ। वो कहते थे कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैंने वोट भी डाला है और आइंदा भी इसके साथ रहूंगा। ये लोगों को एक बहकाने के लिए या उनको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मेरे खिलाफ, अदरवाइज मैं इमरान का सिपाही हूँ। जी हाँ नाज़रीन, नसरुल्लाह चौधरी साहब की आपने बात सुनी। देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल होती है। उम्मीद तो यही रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत का बोलबाला रहेगा, जमहूरियत फूलती फलती रहेगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। आप जहाँ भी रहें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आमदे रमज़ान है, उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। अल्लाह आपको ईमान की सलामती दे। अपने मेज़बान मलक अली ज़फ़र को इजाज़त। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.